तो स्वागत है आपका फिर से हमारी स्टडी चैनल आरपीएस जी के फर्स्ट ग्रेड में। आपको पता होगा हमने अभी फर्स्ट ग्रेड जी के स्कूल मैनेजमेंट का सिलेबस स्टार्ट कर रखा है और इसी क्रम में मित्रों हम अपने 3 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। आज मित्रों हम अपना 4th चैप्टर पढ़ेंगे और 4th चैप्टर जब मैंने आपको पहले वीडियो में सिलेबस बताया था तो आपको याद होगा मित्रों, शिक्षा से संबंधित अभियान है। आज यहाँ पर मैंने कुछ पहले फ्लो चार्ट समझाया मित्रों, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ हम 2 पार्ट में इसे पढ़ेंगे। एक तो हमें एसएसए और रमसा पढ़ना है और दूसरा हमें एसएमएसए पढ़ना है। ठीक है मित्रों, तो पहले हम एक बार एक चार्ट से समझ लेते हैं कि ये रमसा क्या है और समसा क्या है ना। चलो अब ज़्यादा देर हम नहीं करते हैं मित्रों और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है शिक्षा से संबंधित अभियान। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर कर बीच बीच में कंटेंट को लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से इसे डिस्ट्रीब्यूट करके बनाया है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, पहला हम इसको 2 पार्ट में बांटेंगे। क्या क्या अभियान चलाए गए, मतलब आज तक शिक्षा में हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने क्या क्या अभियान चलाए। तो पहला अभियान चलाया गया प्रारंभिक शिक्षा के लिए। ये कक्षा 1 से 8 तक चलाया गया मित्रों। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस अभियान को चलाया गया था 2001 में। ठीक है, उसके बाद अगर हम माध्यमिक शिक्षा अभियान की बात करते हैं जो कि कक्षा 9 से 12 के लिए चलाया गया, ये चलाया गया 2009 से 2010 में मित्रों। ठीक है, एसएसए एक 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत चलाया गया था। एसएसए को 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत चलाया गया था मित्रों 1997 से लेकर 2002 तक, क्योंकि 9वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है 1997 यानी 1997 में और चलती है 2002 तक मित्रों। ठीक है, अब हम बात करते हैं नोडल एजेंसीज़ की। तो नोडल एजेंसीज़ में आप देखेंगे मित्रों कि इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, राज्य शिक्षा परिषद जयपुर। किसकी? प्रारंभिक शिक्षा अभियान की। जबकि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की जो नोडल एजेंसी है वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर है। अब दोनों के नारे भी इम्पॉर्टेंट हैं मित्रों। नारे क्या हैं? अगर हम प्रारंभिक शिक्षा अभियान का नारा देखें तो इसका नारा है सब पढ़ें सब बढ़ें, जबकि माध्यमिक शिक्षा अभियान का नारा है पढ़े चलो बढ़े चलो। ठीक है, अब पूर्व प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, पूर्व प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं जो कि अब समसा अभियान हो गया है। पूर्व प्रारंभिक शिक्षा मतलब पूर्व से लेकर यानी पहली से लेकर 12वीं तक की। ठीक है, इसकी नोडल एजेंसी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर है। अब मित्रों ये अमेंडमेंट 2018-2019 में किया गया है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अभी 2020 में जनवरी में जो भी फर्स्ट ग्रेड का पेपर गया मित्रों, इसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन आया है। ठीक है, समसा की फुल फॉर्म पूछी गई थी और समसा के अंदर शिक्षा के लिए तो नहीं पूछा गया था, लेकिन आगे पूछा जा सकता है कि कितनी क्लासेस की शिक्षा होती है। तो पहली से लेकर 12वीं तक की शिक्षा होती है। नोडल एजेंसी आपसे पूछ सकते हैं मित्रों, तो क्या है? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। देखो हम एक बार फिर से देख लेते हैं, आँख बंद करके आप बोलें, आपको याद हो जाएगा। एसएसए सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ 2001 में। पंचवर्षीय योजना थी 9वीं पंचवर्षीय योजना। सन था 1997 से लेकर 2002 तक। 9वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था सब पढ़ें सब बढ़ें और इसकी नोडल एजेंसी थी राजस्थान शिक्षा परिषद जयपुर मित्रों। ठीक है, इसी क्रम में हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, यानी कि माध्यमिक शिक्षा अभियान भी कहा जाता है कक्षा 9 से 12 तक के लिए, क्योंकि माध्यमिक की बात हो रही है। ठीक है, 2009-2010 में शुरू हुआ। नोडल एजेंसी थी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर। ठीक है, नारा था पढ़े चलो बढ़े चलो। अब पूर्व प्रारंभिक शिक्षा अभियान एसएस समसा, ठीक है, ये बनाया गया है एसएसए और रमसा को मिलाकर, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान और रमसा अब नहीं है, इन दोनों को मिलाकर एक समसा अभियान बना दिया गया। क्यों? क्योंकि एक ही छत के नीचे भाई जब काम शिक्षा का करना है तो क्यों दो अलग अलग पार्टों में बांटें कि प्रारंभिक शिक्षा अलग करें और माध्यमिक शिक्षा अलग करें। तो इस रणनीति को सोचते हुए सरकार ने समसा का निर्माण किया। समसा में प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा दोनों से रिलेटेड कार्य किए जाते हैं। ये अमेंडमेंट मित्रों याद रखना 2018-2019 में किया गया है। ठीक है, और इसकी नोडल एजेंसी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर है। अब इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा दूसरा है, इसके अंदर हमने देखेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है। ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ कब किया गया था? 2001 में।
राजस्थान में इसका प्रारंभ 2002 में किया गया था, 2001 से 2002 में, ठीक है। यानी कि अगर हम भारत स्तर पे देखें तो 2000 से 2001 में, जबकि राजस्थान में 2001 से 2002 में। इसकी सूची ये कौन सी, मतलब शिक्षा कौन सी सूची में आती है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। वैसे तो बहुत कॉमन बात है, बेसिक है, इतना नहीं पूछते हैं, पर अगर फिर भी कभी बेसिक से क्वेश्चन आ जाता है तो हमें पता होना चाहिए। ये समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। वित्तीय पोषण, देखो प्रारंभ में जब इसे स्टार्ट किया गया था तो केंद्र और राज्य का वित्तीय पोषण 85:15 रखा गया था। यानी केंद्र सरकार जो थी वो 85% अनुदान दे रही थी, जबकि राज्य सरकार 15% कर रही थी। वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में क्या कर दिया गया मित्रों, वर्तमान में 60:40 का रेशो है, ठीक है। और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अभी भी 90:10 का रेशो था, ठीक है। अब प्लानिंग कार्य क्या था इसका, तो देखिए आयोजन जो था इसका केंद्र सरकार। अब ये बात आप ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार पूछ लेता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अध्यक्ष कौन था और उपाध्यक्ष कौन था। तो एसएससी के लिए अध्यक्ष जो था वो प्रधानमंत्री होता था, उपाध्यक्ष मानव संसाधन मंत्री। और राज्य सरकार की बात करते हैं मित्रों, जैसे कि अपना राज्य राजस्थान है तो यहाँ पर अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और उपाध्यक्ष कौन है, शिक्षा मंत्री, ठीक है, गोविंद सिंह डोटासरा। अब आगे बात करते हैं मित्रों इसी श्रेणी में, तो आप देखेंगे यहाँ हमने क्या कर रखा है, इसकी एक संरचना बना दी है। देखो संरचना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि संरचना से सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस स्तर पे कौन है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि केंद्र सरकार में कौन है, मानव संसाधन मंत्रालय, ठीक है। अब राज्य सरकार की बात करते हैं मित्रों, तो राज्य सरकार में राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, ठीक है, आयुक्तालय जयपुर। कौन है, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद आयुक्तालय जयपुर। अब इसी बारे में आगे बात करते हैं जिला स्तर पर, तो जिला स्तर पर डीपीसीओ और डीईईओ, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको पूरी बताऊंगी, आप दिक्कत ना लें, कोई टेंशन ना लें, अभी आप इसको नोट करते चलें, हम समझेंगे इसको। ब्लॉक स्तर पे बीआरसी और सीबीईओ। पंचायत स्तर की बात करते हैं मित्रों तो पीआरसी या पीईईओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सीधा आ जाता है कि पंचायत स्तर पर जो होता है वह सर्व शिक्षा अभियान को कौन देखता था, तो पीईओ है ना, जिसका नाम बदल दिया गया, पीईओ कर दिया गया है। तो एसएससी सर्व शिक्षा अभियान क्या है, इनकी फुल फॉर्म में आगे आपको एक पूरा एक चैप्टर बनाऊंगी जिसमें हम फुल फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ हम पूरा फुल फॉर्म देखेंगे कि कौन क्या किसकी क्या फुल फॉर्म है। अभी हम चैप्टर समझते हैं कि क्या चीज़ है, आपको होप ये समझ में आई होगी संरचना, पहले केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर जिला, फिर ब्लॉक और फिर पंचायत स्तर, ठीक है। अब परिचय देखते हैं कि क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है सर्व शिक्षा अभियान का। तो देखिए पूर्व हमारे जो प्रधानमंत्री थे इनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी, आप सभी उनको जानते हैं मित्रों। उन्होंने कार्यकाल में अक्टूबर 1998 में, यानी कि 1988 में उनके कार्यकाल में क्या हुआ, एक मीटिंग बुलाई गई मित्रों, ठीक है। 1988 में जब उनके कार्यकाल में एक मीटिंग बुलाई गई, एक मिनट, हाँ जी, आप देखें 1998 में, 1998 में यानी 1998 में उनके समय में सभी राज्यों के कार्यालयों में अक्टूबर 1998 के समय सभी राज्यों से संबंधित शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया मित्रों, ठीक है। तो इस सम्मेलन में क्या करवाया गया था, जिसके अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देना हेतु एक प्रस्ताव रखा गया कि प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, तथा इस प्रस्ताव को नवंबर 2000 में केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई और यही अभियान जो था सर्व शिक्षा अभियान के रूप में तैयार हुआ। अब देखिए सर्व शिक्षा अभियान देश के सभी राज्यों में वर्ष 2002 में लागू किया गया, ठीक है, तथा इसके लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री को अध्यक्ष एवं मानव संसाधन विकास मंत्री को उपाध्यक्ष बनाया गया मित्रों, ठीक है। आप एक बार इसको 2-3 बार आंख बंद करके सुने, आप कोई चीज़ अच्छी तरीके से याद हो जाएगी मित्रों। और इम्पॉर्टेंट है, बेसिक है, क्वेश्चन बनने के फैक्ट पर सीधे क्वेश्चन बनते हैं। इस अभियान को सभी राज्यों को लागू कर दिया गया 2002 में। तो आप वापस से एक बार डेट सुने और जो सन आए थे, देखिए 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की एक मीटिंग बुलाई, ठीक है। 2000 में केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को के लिए जो प्रस्ताव पारित हुआ था उस मीटिंग में, उसको मंजूर कर दिया गया और 2002 में, ठीक है, सभी ये जो सर्व शिक्षा अभियान था उसे क्या कर दिया गया, सभी राज्यों में लागू कर दिया गया, ठीक है मित्रों। अब हम आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, राज्य स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो राज्य स्तर पर एक प्रारंभिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया तथा इस परिषद की अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा और
उपाध्यक्ष जो होगा वो शिक्षा मंत्री होगा। देखिए अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय मंत्री। जबकि राज्य स्तर पर बात करते हैं तो राज्य स्तर पर मित्रों इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री है और उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान की। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं कार्य क्या है? अभी तक जो हमने पढ़ा मित्रों, इंट्रोडक्शन पढ़ा कि इसका प्रारंभ कब हुआ, सभी राज्यों में से लागू कब किया गया, किसके निर्देशन में हुआ, अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष कौन है और राज्य स्तर पर अध्यक्ष कौन है। अब मित्रों हम बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं कार्यों की कि इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके कार्य क्या हैं, क्या क्या कार्य करता है और क्या क्या उद्देश्य इसके द्वारा निर्वहन किए जाते हैं। तो आप देखिए, पहला है प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है मित्रों, दूसरा हम देखते हैं वर्ष 2007 तक 100% नामांकन करना। अच्छा, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कई बार क्या होता है, आपको 4 फैक्ट दे देंगे और 4 फैक्ट में से आपसे पूछ लिया जाएगा क्या उद्देश्य नहीं है। ठीक है, एक फैक्ट ऐसा होगा उन 4 फैक्ट में से जो उसके उद्देश्यों में नहीं आता होगा, तो आप इनको ध्यान से पढ़ें मित्रों। देखिए हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम किसी चीज़ को 2 से 3 बार पढ़ते हैं या सुनते हैं। सुनना हमारे लिए ज़्यादा चीज़ होती है। हम जब उस चीज़ को सुनते हैं ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर, तो हमें चीज़ें याद हो जाती हैं मित्रों। ठीक है, भारत देश में जन्मे या निवास करने वाले 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को बिना किसी भेदभाव के 100% प्रारंभिक शिक्षा से जोड़ना। चौथा उद्देश्य देखते हैं मित्रों, आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के बालक बालिकाओं को जोड़ने हेतु विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करना। ठीक है, तो आपने पहला देखा था, देखो पहला क्या था, शिक्षा में सुधार करना। प्रारंभिक में 2007 तक 100% नामांकन कर लेना प्रारंभिक शिक्षा में। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को बिना भेदभाव के 100% प्रारंभिक शिक्षा से जोड़ना और समाज में आर्थिक व सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, और विशिष्ट प्रकार के कार्यकर्ताओं का संचालन करना उनको जोड़ने के लिए। ग्रामीण स्तर पर विद्यालय भवन व निर्माण शिक्षकों की नियुक्ति करवाना। अब देखिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालित कार्यक्रम क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है मित्रों। इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो इनकी फुल फॉर्म भी हम देख लेंगे। देखिए बाला कार्यक्रम, ठीक है, बाला कार्यक्रम की फुल फॉर्म क्या है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है, यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम बात करें तो मतलब बिल्डिंग पे ही, बाहर बिल्डिंग में आपने कभी जब सरकारी स्कूलों में जाते हैं तो बिल्डिंग्स पे कई तरीके के चित्र बने हुए देखे होंगे। ठीक है, कई तरीके के कोटेशन लिखे हुए देखे होंगे। ठीक है, जो ज्ञानवर्धक होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि बिल्डिंग को देख कर सीखें, तो मतलब बिल्डिंग पे बने हुए चित्रों को देखकर, उनको पढ़कर, उनके कोटेशन को पढ़कर सीखें। तो सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बालक को शिक्षण अधिगम से संबंधित जो भी आवश्यकताएं हैं उन सभी की पूर्ति विद्यालय परिषद के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। बालक के अधिगम हेतु विद्यालय परिसर को अलग अलग चित्रों के माध्यम से तैयार करवाया जाएगा। ठीक है, यानी कि परिसर में बहुत सारे चित्र बनाना। अब आता है कल्प, यानी कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। देखिए इस कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया, तो देखिए मित्रों इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ था, ठीक है, वो कब किया गया था, हम पहले तो ये देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ 2004-2005 में किया गया था मित्रों। ये यहाँ लिखा हुआ है, देखें, इसका प्रारंभ किया गया था 2004 से 2005 में। ठीक है, और ये किसके लिए था मित्रों, 2004-2005 में प्रारंभ कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बालक बालिकाओं के लिए। ठीक है, और उनको क्या करवाना था, कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य किया गया इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी में सैद्धांतिक एवं व्यावसायिक रूप से कंप्यूटर की बेसिक शिक्षा प्रदान की जाए ताकि आगे जाके वो इसको एज अ व्यवसाय भी ले सके। तो प्रारंभ हुआ 2004-2005 में कक्षा 6 से 8 तक के लिए। अब है वैकल्पिक विद्यालय क्या होता है। देखिए कई बार क्या होता है कि हम ये कह दें कि कुछ बालक बालिकाएं जो होती हैं, है ना, वो ये कह दिया कि भाई हम तो मतलब विद्यालय नहीं जा सकते। ठीक है, जैसे कि हम ऐसे पिछड़े क्षेत्रों की बात कर लेते हैं जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जहाँ पर शिक्षा के लिए माता पिता जो होते हैं वो बालिकाओं को या बालकों को किसी प्रकार से, ठीक है, विद्यालय नहीं भेज पा रहे हैं। तो उसके लिए सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा के 100% नामांकन को पूर्ण करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जिसे कहा गया वैकल्पिक विद्यालय। अर्थात इसका मतलब ये है कि अगर बालक बालिकाएं विद्यालय नहीं आ सकते हैं तो शिक्षकों को उनके घर भेजा जाएगा और उनके घर भेज कर उनको शिक्षित करवाया जाएगा। तो देखिए आप इसमें सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा बालक बालिकाओं के घर जाकर उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती थी। अर्थात बालक के घर को ही
विद्यालय का रूप दिया गया और यहाँ पर पैरा टीचर्स भेजकर उन्हें उस क्षेत्र के बालक बालिकाओं को शिक्षा प्रदान की जाने लगी। ठीक है, अब बात करते हैं लिंगवा लैब की, यानी भाषा प्रयोगशाला। देखिए, भारत देश में अधिकतम क्षेत्रों में भाषा को लेकर भिन्न प्रकार की समस्याएं सामने आ जाती हैं। ठीक है, यदि अगर हम देखें तो हम भाई अगर हम साउथ वाली साइड पे जाते हैं तो वहाँ लैंग्वेज में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाता है। वो लोग या तो इंग्लिश जानते हैं या फिर वो क्या जानते हैं, या फिर वो जो थी तमिल या फिर उनकी लैंग्वेज जानते हैं, है ना। तो वहाँ पर भाषा से लेकर समस्या आती हैं, जिसे लोग लिखने एवं जो होती है उच्चारण करने में संबंधी कई गलतियाँ करते हैं। इस प्रकार की समस्याओं का समाधान करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत लिंगवा लैब की शुरुआत की गई। ठीक है, अब बात करते हैं आगे मित्रों कि दूसरे कार्यक्रम क्या थे। तो देखिए, दूसरे कार्यक्रम में हम बात करेंगे नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एलिमेंट्री लेवल, यानी NPEGEL। मैं फिर से बोल रही हूँ मित्रों, आप चाहें तो लिख लें, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एलिमेंट्री लेवल। देखिए, इस कार्यक्रम की हम जब बात करते हैं तो आप देखेंगे इस कार्यक्रम को हमने शुरुआत कब करी, 2004 और 2005 में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई मित्रों। ठीक है, और जिसका मुख्य उद्देश्य उन सभी बालिकाओं को शिक्षा उपलब्ध करवाना था जो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से शिक्षा के क्षेत्र से दूर हो चुकी हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से ही शिक्षा दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों का शुरुआत की गई। ठीक है, हमने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पढ़े थे। ठीक है, जिसमें 750 रुपये दिए जाते थे। 3 प्रकार के विद्यालय होते थे, मैंने आपको पढ़ाया था, 100 बाई 150, 50 बाई 100। ठीक है, और एक 100 वाला था। ठीक है, राजस्थान में सेकंड वाला कैटेगरी का नहीं था, बाकी 2 थे। अच्छा, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है लहर कार्यक्रम। देखिए, लहर कार्यक्रम क्या होता है, इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 2 के बालक बालिकाओं को उनकी कक्षों को आकर्षक बनाने हेतु विशिष्ट प्रकार के चित्र खिलौनों की व्यवस्था करवाई जाती है। यही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है। देखो, जब हम छोटे होते हैं मित्रों तो कहीं पर 6 घंटे बैठना है या 4 घंटे बैठना है, छोटे बच्चों के लिए 4 घंटे स्कूल चलता है ना, उनकी छुट्टी जल्दी हो जाती है। तो ये जो नर्सरी या पहली या दूसरी के बच्चे होते हैं, इनको इतने घंटे बैठाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए क्या होता है, इनके लिए इनके जो कक्ष होते हैं उनको इतना आकर्षक बनाया जाता है, उसमें भिन्न भिन्न तरीके के चित्र बनाए जाते हैं, खिलौने रखे जाते हैं, ताकि ये वहाँ पर बैठ सकें और बैठकर उस समय में शिक्षा ले सकें, मनोरंजन के साथ शिक्षा ले सकें। तो लहर कार्यक्रम का यही उद्देश्य था। ठीक है, अब हम बात करते हैं माइग्रेटरी छात्रावास। देखिए, इस कार्यक्रम का शुभारंभ वर्ष 2015-2016 में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य घुमक्कड़ जाति के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना था। ठीक है, इसे मरु छात्रावास भी कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर जैसे क्षेत्रों में अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत मरु छात्रावासों की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में राजस्थान में 3 मरु छात्रावास हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं देखें, बज्जू बीकानेर के अंदर है। ठीक है, कोटसर, चांदन ये जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, कोटसर और चांदन 2 हैं, 2 जगह हैं। ये दोनों जगह जो है जैसलमेर में, यानी टोटल 3 हो गई, एक तो बीकानेर में है और 2 जैसलमेर में है। ठीक है, अब नोट आप इसे भी देख लें। देखें, सत्र 2018-2019 से सर्व शिक्षा अभियान समग्र शिक्षा अभियान में सम्मिलित किया गया। इसकी नोडल एजेंसी राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा के स्थान पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर बना दी गई। तो आप खुद ही सोचिए, प्रारंभिक शिक्षा जहाँ दी जाती थी तो पहले प्रारंभिक शिक्षा जयपुर थी, और वो जो हम रमसा पढ़ेंगे बाद में अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो वहाँ माध्यमिक शिक्षा थी, है ना। दोनों को जब मिला दिया तो पूरा एक स्कूल बन गया, तो स्कूल शिक्षा परिषद हो गई। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आज हम अपना वीडियो यहीं रोकेंगे, है ना। अब हमने ये जो चैप्टर स्टार्ट किया है 4th चैप्टर, इसमें हमें पढ़ना क्या था, मैंने शुरू में बताया आपको। सर्व शिक्षा अभियान SSC जो कि हम आज पढ़ चुके हैं, उसके उद्देश्य, उसके कार्य, इसमें बाला कल्प, ठीक है, जो भी हमने जितने पढ़े। साथ ही इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम रमसा पढ़ेंगे, यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जो 2009 में शुरू किया गया था। अच्छा, और फिर बाद में हम पढ़ेंगे समसा, यानी इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों,
होप आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। आप इसे लाइक करें, ठीक है, इससे मेरा इंस्पिरेशन बढ़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा कि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचेगा, ठीक है। और आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सुने और कंटेंट को 2-3 बार सुने मित्रों, ठीक है, आपको पक्का याद हो जाएगा, ठीक है मित्रों। और वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।